दक्षिण जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 3 को दबोच लिया है। आरोपियों के कब्जे से 8.598 किलोग्राम हाई क्वालिटी चरस बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय अवैध बाजार में अनुमानित कीमत करीब 9 करोड़ बताई गई है। जांच में खुलासा हुआ कि चरस सोनोली, भारत नेपाल सीमा से दिल्ली लाई जाती थी। आरोपी व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर लेते, डिजिटल पेमेंट स्वीकार करते और हर डील के बाद चैट व कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर देते थे। पुलिस अब डिजिटल ट्रेल और पूरे अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी है। देखिए साउथ जिले के डीसीपी अनंत मित्तल ने क्या कुछ कहा। गुड मॉर्निंग। 29 जून दिन में करीब 3 बजे के आसपास साउथ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 3 लोग जिनके पास काफी भारी मात्रा में मादक पदार्थ यानी नार्कोटिक्स हैं, वो कोटला मुबारकपुर के एरिया में अगर रेड किया जाए तो वो पाए जा सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन पे काम करते हुए साउथ डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ, इंस्पेक्टर अनुज और एसीपी ऑपरेशंस एसीपी ऋतुराज जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जो इमीडिएटली मौके पे गई। शाम को करीब 6 बजे के आसपास कोटला मुबारकपुर इलाके में एक घर से 3 लोगों को जो है पकड़ा गया, जिनके पास से जब सर्च किया गया तो करीब 8.6 किलो चरस, जो बहुत ही हाई क्वालिटी का चरस रिकवर हुआ है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू करीब 8 से 9 करोड़ रुपए के बीच में है। इसमें इन 3 लोगों को बाद में अरेस्ट किया गया और जो है सब्सिक्वेंटली इनका रिमांड लिया गया है और अभी इनसे पूछताछ जो है आगे की जा रही है। ये 3 लोग जो हैं, इनके नाम मैं अभी आपको बता दूंगा। ये 3 ओरिजिनली नेपाल के रहने वाले हैं। पिछले कुछ साल से भारत में अलग अलग जगहों पे काम कर चुके हैं, जिसमें से हिमाचल के एरिया है और गोवा में भी कुछ लोग जो है शेफ के तौर पे काम कर चुके हैं। सप्लाई की जो इनकी चेन है, उसको जब एक्सप्लोर किया गया है तो अब तक हमें ये मालूम चला है कि एक लेडी जिसका नाम बिन माया के नाम से अभी तक मालूम चला है, वो जो है नेपाल से इनके लिए कंसाइनमेंट लेकर के आती थी और सिनोली बॉर्डर, जो कि यूपी और नेपाल बॉर्डर पड़ता है, वहां पर ये लोग जाया करते थे और वो लेडी इनको कंसाइनमेंट हैंड ओवर करती थी। अभी तक की छानबीन में करीब 3 से 4 बार पाया गया है कि ये लोग अलग अलग समय पे वहां गए हैं और अपनी कंसाइनमेंट्स लेकर के आए हैं और 1-2 बार ये भी पता चला है कि वो लेडी दिल्ली आकर के कोटला मुबारकपुर में इनको ये सामान हैंड ओवर कर चुकी है। इसके तहत जो नशा मुक्त भारत के खिलाफ के संदर्भ में जो नशे के खिलाफ हम लोग एक अभियान चला रहे हैं दिल्ली पुलिस का, होम मिनिस्ट्री के दिशा निर्देश पे, उसके तहत एक बड़ा ऑपरेशन जो है, एक बड़ी कामयाबी इसको माना जाए और साउथ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक ये अच्छी कार्रवाई करते हुए इन 3 नशे के तस्करों को पकड़ा गया है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसमें उसी का नाम सामने आया है। अभी हम लोग उनको हमारी टीम्स उस पर काम कर रही हैं कि हम उनको ढूंढ के लेके आ सकें और एक बार जब उनसे पूछताछ हो पाएगी तभी हम लोग कंफर्म कर पाएंगे कि कितना बड़ा गैंग इसके पीछे और है। सर, गैंग के किसी सदस्य की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट? अभी तक जो 3 सदस्य पकड़े गए हैं, इन 3 की कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहले जो सरगना है वो है ज्योति पुन मगर। ये करीब 50 साल के हैं। इनका परिवार जो है वो कुछ हिमाचल में ही और कुछ जो है नेपाल में रहता है। ये पहले जारी करके एक जगह है, वहां पे नौकरी करते थे और वहीं पर जो है इन्होंने चरस और उसके बारे में जो है कैसे उसको बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी हासिल की और उसके बाद अभी तक जो है ये पिछले 2 साल से यहाँ कोटला मुबारकपुर के इलाके में रह रहे थे। इनके साथ ही बाकी जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनमें से एक भरत थापा और दूसरा गोविंद बुद्धा करके जो है पकड़ा गया है। कितने समय से दिल्ली के अंदर ये एक्टिव थे? दिल्ली ये लोग करीब 2.5 साल पहले आए थे। जो अब तक हमारी छानबीन है उसके अंदर ये पता लगा है कि करीब 1.25 साल 1.5 साल पहले से इन्होंने ये काम करना शुरू किया है। दिल्ली की एमओ क्या था? ये नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करके इजीली कर ली। मोटिव क्या था? देखिए, मोडस जो अब तक सामने आया है वो यही है कि बिन माया जो है वो नेपाल में इसको सोर्स करती थी और इनसे जो है व्हाट्सएप के थ्रू टच में थी और ये लोग जो है बॉर्डर पे जाकर के मिलते थे और वहां पर जो है हैंडओवर होता था। एग्जैक्ट की वेदर दे क्रॉस द बॉर्डर और शी यूज्ड टू क्रॉस द बॉर्डर, दैट इज बीइंग असर्टेड। सर, दिल्ली के अलावा और कौन-कौन से स्टेट में इनकी गैंग एक्टिव है या इनकी सप्लाई होती है?
जो अब तक प्रिलिमिनरी जानकारी है उसके तहत ये पता लगा है कि ये लोग नोएडा, गुड़गांव में भी सप्लाई करते थे और व्हाट्सएप के मीडियम के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही जो है ये लोग कम्युनिकेट करके सप्लाई करते थे लोगों को। सर पूछताछ में कुछ पता चला है कि किस तरीके के ये स्कूल, कॉलेजेस या जो टूरिस्ट प्लेस है इनके फोकस करते हैं? देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिकली ये नहीं है कि ये सड़क पे जाके खड़े होकर बेच रहे थे। ये लोग जो है एक बहुत ही क्लैंडस्टाइन तरीके से, वर्ड ऑफ माउथ से, जिसने पहले एक बार ले लिया उसके थ्रू किसी और को जानकारी दे करके, और व्हाट्सएप के थ्रू जो है ये लोग अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते थे और उसी के थ्रू मोस्टली जो है पेमेंट भी ऑनलाइन डिजिटल मीडियम से दिया करते थे। सर बिनमाया से लोग कैसे कांटेक्ट में आए, और ये लोग जो कोटला में रहते थे टाइम में अपना मकान था, अगर अपना मकान नहीं था तो क्या ये किराए पे रहते थे, उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था या नहीं हुआ? ये बिनमाया से जो है कांटेक्ट में इसलिए है क्योंकि ये सब लोग जो है ओरिजिनली नेपाल के निवासी हैं और आसपास की जगहों में ही रहते थे नेपाल में, तो उसको जानते हैं पहले से। कोटला में ये किराए के मकान पे रह रहे थे, वहां पे इनका वेरिफिकेशन हुआ है, परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि अब तक कोई इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो इसको देखते हुए जो है कुछ ऐसा नेगेटिव फ्लैग नहीं उठा।